कि पंजाब के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट का ऐलान हो गया है। तीसरी लिस्ट आ गई है और सबसे बड़ी खबर उसमें से ये है कि मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। पहले ही वो चमकौर साहब से चुनाव लड़ रहे थे, भदौर से भी वो चुनाव लड़ेंगे, तो इन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। हमारे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त जुड़ रहे हैं इस ताजा जानकारी के ऊपर और विस्तार के साथ। जो लिस्ट आई है उसमें एक बड़ी खबर ये नजर आ रही है गजाली के 2 सीटों से मुख्यमंत्री चन्नी का चुनाव लड़ना, क्या इसके मायने हैं, क्या अहमियत है इन दोनों सीटों की, चमकौर साहिब और भदौर की? जी देखिए, चमकौर साहब तो उनका पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से वो करीब पिछले 3 बार से विधायक बने हैं और वो उनका गृह जिला भी है, वहीं के रहने वाले हैं। ये दूसरी जो सीट है ये मालवा क्षेत्र में आती है और कहीं ना कहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी की पकड़ मालवा क्षेत्र पर अच्छी बताई जाती है, उनका सपोर्ट बेस मालवा जिले में रहा, मालवा के इलाके में रहा है जहां भदौर सीट अनाउंस हुई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश ये भी है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जो पार्टी का उद्देश्य ये था कि एससी समुदाय के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि पंजाब में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है अगर देश के मुकाबले में देखें। तो इस तरह से मालवा क्षेत्र में भी अगर पार्टी को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो मुख्यमंत्री जो सिटिंग है अगर उनको वहां से लड़वाया जाए, क्योंकि इसी मालवा क्षेत्र से भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा है, उनको भी वहां से लड़वाया जा रहा है संगरूर जिले से। तो कहीं ना कहीं इस जिले से चरणजीत सिंह चन्नी को लड़वाने का एक कारण ये हो सकता है कि आप मालवा क्षेत्र में भी पार्टी अपना बेस या उसके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। और गजाली ये भी है कि ये दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरह से एक सेफ सीट इनको दी गई है और 2 जगहों से चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये भी एक इस तरह से कहते हैं कि एक सेफ्टी मेजर है। तो ये भी समझा जाए कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार घोषणा करने की बात हो रही थी, तो ये लग रहा है अब कि चन्नी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि इनको इस तरह से 2 सीटों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी ने अभी तक कोई डायरेक्ट ऐसी हिंट की नहीं है कि उनके मुख्यमंत्री चेहरे का उम्मीदवार या दावेदार कौन होगा, लेकिन आज की लिस्ट से ये जरूर समझा जा रहा है कि पार्टी ये चाहती है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस चुनाव में विजयी हों या वो हारे नहीं। इसीलिए एक तो उनकी सेफ सीट या पेट सीट जो चमकौर साहिब है वहां से उनको लड़वाया जा रहा है, और दूसरी कोशिश है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीट से जीत जाते हैं और दूसरी तरफ जो इनके दूसरे उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के पद के नवजोत सिद्धू, वो पहले ही विक्रम मजीठिया के साथ कॉन्टेस्ट में है या विक्रम मजीठिया उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक प्रेस्टीज बैटल है। लेकिन 2 सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने जो लड़वाने का निर्णय लिया है उससे कहीं ना कहीं ये हिंट दिया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, या कहीं ना कहीं उनको एक तरह से सीएम पद दावेदारी के लिए कंसीडर भी किया जा रहा है। जी, और लगातार जो ये सीएम पद के उम्मीदवार के घोषणा करने की बात हो रही थी, बहुत सारी आवाजें आ रही थी कि घोषणा की जाए, बहुत सारी लोग कह रहे थे कि घोषणा ना की जाए, और मुख्य किस तरह से सिद्धू इसके बारे में आवाज उठाते रहे हैं ये भी देखा गया है। लेकिन अब एक तरफ से भले ही कांग्रेस पार्टी कुछ खुल के नहीं कह रही है, पर लग रहा है कि इसके बाद जो ये आवाजें उठ रही थी वो भी अब थोड़ा थमेंगी। गजाली जी, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे खुद राहुल गांधी के टीम के एक सदस्य या उनके करीबी युवा नेता ने एक ट्विटर पोल करवाया। इससे पहले कुछ ही दिन पहले, कल परसों की बात है कि द्वाबा का जो इलाका है, नवांशहर, जलंधर, होशियारपुर, इसमें से किसी एक जिले के जो युवा कांग्रेसी नेताओं का संगठन है उस जिला इकाई ने भी एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को लिख के भेजा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू के अपने विधायकों के साथ क्या रिश्ते हैं या किस तरह के संबंध हैं, क्योंकि कई विधायक और कई मंत्री उनकी आलोचना करते रहे हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी पे जब उनके भांजे पे जब ईडी की रेड हुई थी तो उनके सपोर्ट में भी कई एमएलए, कई मंत्री आए थे। तो कहीं ना कहीं जो पावर सेंटर की बात है कि उनकी अपने विधायकों या मंत्रियों के साथ दोनों नेताओं की में से किसकी ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी बढ़त बनाते हुए दिखते हैं कि उनके साथ विधायकों की सपोर्ट है या उनके रिश्ते विधायकों से अच्छे हैं। तो इन चीजों को भी जरूर कंसिडर करके पार्टी कहीं ना कहीं ये हिंट देना चाह रही है कि
चरणजीत सिंह चन्नी उनके मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। जी, और एक और खबर आ रही है, जो लिस्ट आई है उससे ये भी साफ है कि कांग्रेस ने नवाशहर के विधायक अंगद सिंह का टिकट काटा है। मौजूदा विधायक अंगद सिंह का जो टिकट कटा है उसकी जगह पर सतबीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के पति हैं अंगद सिंह, और ये जो अंगद सिंह का टिकट कटा है इसके क्या मायने हैं गजाली? पार्टी ने इस बार कई ऐसे विधायक थे जो सिटिंग विधायक थे, उनको टिकट दी थी। अंगद सैनी भी सिटिंग एमएलए थे नवाशहर से, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी कांग्रेस से भाजपा में चली जाती हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो अमेठी की सीट है वहां से, रायबरेली से, और इसके वजह से उनके जो तेवर दिख रहे थे भाजपा में जाने के बाद, उन्होंने बहुत आलोचना भी की है पार्टी की। तो कहीं ना कहीं सबसे आखिरी लिस्ट में भी जब अंगद सैनी का नाम नहीं आया तो ये चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि उनका टिकट काटा जा सकता है। तो जो लोग बगावत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको कहीं ना कहीं पार्टी एक सबक भी सिखा रही है कि आप लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, चाहे आप खुद करें, आपके परिवार में हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंगद सैनी के परिवार में ये बगावत हुई है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सगे भाई हैं, उन्होंने भी एज एन इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और कई सीटों पे कांग्रेस को ऐसे बागी नेताओं के स्वर झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस टिकट की जो फाइनल लिस्ट आ गई है, बाकी 8 सीट जो बचे थे इसमें अंगद सैनी का नाम ना होना, ये चर्चाएं पहले भी थी कि इनकी धर्मपत्नी की जो पार्टी स्विच करने की बात हुई है यूपी में, उससे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़ने का, जो बीजेपी में जा चुकी हैं। शरद भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, बीजेपी ये जो कांग्रेस की लिस्ट आई है पंजाब के लिए, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, और एक तो यही जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि अंगद सिंह का टिकट कटा है और सतबीर सिंह सैनी को इसमें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस वक्त शरद हमारे साथ नहीं है, पर जैसा गजाली बता रहे थे कि खामियाजा एक तरह से भुगतना पड़ रहा है अंगद सिंह को, क्योंकि उनकी पत्नी हाल ही में अदिति सिंह जो है वो बीजेपी में जा चुकी हैं। शरद, कांग्रेस की इस लिस्ट में एक तो मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, अब 2 सीटों से, दूसरे के जो टिकट कटे हैं जिसमें कि अंगद सिंह का एक नाम सामने आ रहा है खुलकर, उनको एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी पत्नी ने बगावत करके वो बीजेपी में जा चुकी हैं, तो इसकी किस तरह से इसका आप आंकलन कर रहे हैं? देखिए, औपचारिक रूप से तो जाहिर सी बात है अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, और ऐसे मामलों में कुछ कहा भी नहीं जाता है, लेकिन अटकलें पहले से ही लग रही थी कि जब सिटिंग एमएलए हैं वहां से अंगद सिंह, तो फिर उनकी टिकट किस कारण से रोकी हुई है। तो अटकलें ये लग रही थी कि कांग्रेस आलाकमान जो है, क्योंकि उसके लिए रायबरेली एक प्रतिष्ठा की सीट थी और उसी सीट से अदिति सिंह विधायक थी, और वो विधायक रहते हुए पार्टी छोड़कर बीजेपी चली गई, तो इसी वजह से अटकलें पहले से लग रही थी। लेकिन अब जब टिकट कट गया है तो वो जो अटकलें लग रही थी वो सही साबित हुई कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत थी, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही थी वो ये थी कि अंगद सिंह के बारे में और कुछ नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से उनका टिकट रोका गया है। लेकिन टिकट रुका हुआ है तो जाहिर सी बात थी कि कुछ कारण होंगे, तो अब टिकट काट दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि अंगद सिंह जो है अब क्या करेंगे, क्या उनके पास कोई और विकल्प है, जैसे कि उनकी पत्नी के पास था बीजेपी में जाने का और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का। तो अभी ये देखना होगा कि अब अंगद सिंह क्या करेंगे, लेकिन ये टिकट काट दी गई है, और जब तक औपचारिक रूप से कुछ ना कहा जाए या स्थिति स्पष्ट ना की जाए तब तक यही चर्चा चलेगी कि क्योंकि अदिति सिंह बीजेपी चली गई और रायबरेली की वो विधायक थी, तो इसलिए उनके पति का नवाशहर से यानी यूपी का कनेक्शन पंजाब में लगा और टिकट जो है वो अंगद सिंह की काट दी गई है। सतबीर सिंह सैनी जो है वहां से उनको जो है उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिया है, और अब बस 2 दिन रह गए हैं, 31 तारीख और 1 तारीख, जब नॉमिनेशन भरने की आखिरी डेट है पंजाब में। जी, धन्यवाद आपका शरद। और गजाली, कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट आई है पंजाब की, उसमें कई बातें खास हैं, जैसे मुख्यमंत्री चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, और साथ साथ ये कि अंगद सिंह जो है नवाशहर के विधायक, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट कटा है। उनकी पत्नी के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में जाने का खामियाजा शायद उन्हें भुगतना पड़ रहा है।